भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद ही किसी फिल्म ने रिलीज से पहले ही इतना बड़ा तहलका मचाया हो जितना डायरेक्टर नीतीश तिवारी की रामायण ने मचाया है। लगभग 4000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट पर बन रही ये फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट दिवाली 2026 पर और दूसरा दिवाली 2027 पर आएगा। हैंस जिमर और ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज म्यूजिक कंपोजर्स की जोड़ी, नमित मल्होत्रा और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस की प्रोडक्शन टीम और रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी स्टार कास्ट, इन सब ने मिलकर रामायण को 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म बना दिया है। लेकिन फिल्म की भव्यता के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है इसके कलाकारों की मोटी फीस। तो चलिए जानते हैं कि इस एपिक प्रोजेक्ट के लिए किस सितारे ने कितने करोड़ चार्ज किए हैं। फिल्म के सबसे बड़े स्टार हैं रणबीर कपूर, जो इसमें भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भगवान राम के साथ साथ भगवान परशुराम का किरदार भी निभा रहे हैं, जो शमशेरा और एनिमल के बाद उनके करियर का तीसरा डबल रोल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर को दोनों पार्ट्स के लिए 75 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कुल मिलाकर उनकी फीस 150 करोड़ रुपए है, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा पेचेक है। रणबीर कपूर पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद और डिमांडिंग एक्टर्स में शामिल हो गए हैं। एनिमल की जबरदस्त सक्सेस के बाद उनकी मार्केट वैल्यू आसमान छू रही है। डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने खुद कहा है कि उन्हें भगवान राम के किरदार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और 1 अरब लोगों की उम्मीदों के साथ निभाने के लिए रणबीर से बेहतर कोई नहीं लगा। दूसरे नंबर पर हैं रॉकिंग स्टार यश, जो इस फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। केजीएफ फ्रेंचाइज की ग्लोबल सक्सेस के बाद यश साउथ के साथ साथ पैन इंडिया लेवल पर भी सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यश को इस फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस के साथ साथ प्रॉफिट शेयर का हिस्सा भी मिला है, क्योंकि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी कंपनी मास्टर माइंड क्रिएशंस नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। यश की रावण के लिए तैयारी भी उतनी ही भव्य है जितना उनका किरदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कॉस्ट्यूम असली सोने से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं में लंका को सोने की नगरी कहा जाता था। यश ने इस फिल्म के लिए मुंबई के अक्सा बीच पर वॉर सीक्वेंसेस की शूटिंग भी की है, जो वीएफएक्स और लाइव एक्शन का कॉम्बिनेशन है। तीसरे नंबर पर हैं सनी देओल, जो इस फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल को दोनों पार्ट्स के लिए 20-20 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कुल मिलाकर उनकी फीस 40 करोड़ रुपए है। हालांकि उनके किरदार का फर्स्ट लुक अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। गदर 2 और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद सनी देओल इस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस स्टार्स में एक हैं। हनुमान जैसा शक्तिशाली और भावुक किरदार निभाना उनकी मौजूदा इमेज के साथ बखूबी फिट बैठता है और फैंस को उम्मीद है कि वो इस रोल में भी अपनी छाप छोड़ेंगे। चौथे नंबर पर हैं टीवी के जाने माने चेहरे रवि दुबे, जो इस फिल्म में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। ये उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। रिपोर्ट्स में उनकी फीस को लेकर थोड़ा अंतर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दोनों पार्ट्स के लिए 10-10 करोड़ रुपए यानी कुल 20 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 2 से 4 करोड़ रुपए के बीच बताया गया है। टीवी इंडस्ट्री में अपने दमदार काम के लिए मशहूर रवि दुबे के लिए रामायण एक बड़ा ब्रेक है, जो उन्हें बड़े पर्दे पर और पैन इंडिया लेवल पर एक नई पहचान दिला सकता है। फैंस उनकी और रणबीर कपूर की स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर काफी उत्साहित हैं। पांचवें नंबर पर हैं साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी, जो देवी सीता का किरदार निभा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साई पल्लवी को दोनों पार्ट्स के लिए 6-6 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कुल मिलाकर उनकी फीस है 12 करोड़, जो उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस है। इससे पहले उन्हें सबसे ज्यादा फीस फिल्म ठंडेल के लिए मिली थी, जो करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। साई पल्लवी अपनी नेचुरल एक्टिंग स्टाइल और सशक्त किरदारों की पसंद के लिए जानी जाती हैं। सीता जैसे भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे सम्मानित किरदारों में से एक को निभाना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी कास्टिंग को फैंस और क्रिटिक्स दोनों से जबरदस्त सराहना मिली है।
छठे नंबर पर हैं पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता, जो फिल्म में रानी कैकेयी का किरदार निभा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लारा दत्ता को इस रोल के लिए 3 करोड़ रुपए की फीस मिली है। लारा दत्ता ने अपने करियर में लगातार दमदार और अलग अलग तरह के किरदार चुने हैं। कैकेयी का किरदार, जो रामायण की कहानी में एक अहम मोड़ लाता है, उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद दिलचस्प रोल माना जा रहा है। 7वें नंबर पर हैं वेटरन एक्टर अरुण गोविल, जो रामानंद सागर की आइकॉनिक टीवी सीरीज रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हुए थे। इस बार वो नीतीश तिवारी की रामायण में राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस रोल के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की फीस मिली है। हालांकि ये आंकड़ा अभी ऑफिशियली तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। अरुण गोविल की रामायण में वापसी, वो भी एक बिल्कुल अलग किरदार में, फैंस के लिए बेहद इमोशनल और नॉस्टैल्जिक बात है। एक पीढ़ी के लिए जो शख्स खुद भगवान राम का पर्याय बन गया था, वो अब एक नई पीढ़ी को रामायण का हिस्सा बनकर उसी कहानी को एक नए नजरिए से आगे बढ़ा रहा है। 8वें नंबर पर हैं रकुलप्रीत सिंह, जो फिल्म में रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रकुलप्रीत सिंह को इस रोल के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच की फीस मिली है। रकुलप्रीत सिंह ने हिंदी, तेलुगु और तमिल सिनेमा में अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। शूर्पणखा जैसा तीखा और नेगेटिव शेड वाला किरदार निभाना उनके लिए अपनी एक्टिंग देश दिखाने का एक अच्छा मौका है और फैंस उनके इस नए अवतार को लेकर उत्सुक हैं। रामायण की कास्ट में एक और नाम है जो चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, विवेक ओबेरॉय। वो फिल्म में विद्युत जिह्वा का किरदार निभा रहे हैं, जो पौराणिक कथाओं में शूर्पणखा के पति के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है। कहा जा रहा है कि वो अपनी पूरी फीस कैंसर से जूझ रहे बच्चों के इलाज में मदद के लिए एक चैरिटी को डोनेट करने का फैसला कर चुके हैं। रामायण को डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी, जो दंगल और छिछोरे जैसी बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं। फिल्म को नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज, DNAG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपए दोनों पार्ट्स मिलाकर बताया जा रहा है, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। स्टार कास्ट में इन सब के अलावा काजल अग्रवाल भी मंदोदरी के रोल में नजर आएंगी। फिल्म का पहला टीजर रामा नाम से 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज किया गया था, जिसने रणबीर कपूर के भगवान राम के लुक के साथ साथ बाकी किरदारों की पहली झलक भी दिखाई। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा। दोनों ही पार्ट्स को IMAX स्क्रीन्स के लिए शूट किया गया है। रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक मोमेंट बनती जा रही है। रणबीर कपूर की 150 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस से लेकर विवेक ओबेरॉय की अपनी फीस को चैरिटी में देने के फैसले तक, इस फिल्म से जुड़ी हर खबर सुर्खियां बटोर रही है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ बताई गई सभी फीस मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सोर्सेस पर आधारित है, क्योंकि किसी भी फिल्म की ऑफिशियल सैलरी डिटेल्स आमतौर पर कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या रामायण अपने मैसिव बजट, स्टार स्टडेड कास्ट और हैंस जिमर, AR रहमान के म्यूजिक के दम पर बॉक्स ऑफिस पर भी वैसा ही इतिहास रच पाती है जैसा इसकी हेडलाइंस अभी से बना रही हैं। आपको किसी और फिल्म की कास्ट, फीस के बारे में जानना हो तो कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए एम बोले तो।